आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे थ्रेट के बारे में जो मिसाइल या बॉम्ब से भी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। ईरान इजराइल वॉर के बीच एक नया एंगल सामने आया है कि ईरान दुनिया के इंटरनेट सिस्टम को टारगेट कर सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में इंटरनेट बंद हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले एक बेसिक चीज समझते हैं कि इंटरनेट काम कैसे करता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि इंटरनेट सैटेलाइट से आता है, लेकिन रियलिटी ये है, दुनिया का लगभग 95% इंटरनेट ट्रैफिक अंडर सी फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू जाता है, जो समुद्र के नीचे बिछे होते हैं। अब यहाँ एक बेसिक सवाल आता है, क्या इंटरनेट हमेशा से ही ऐसा फास्ट और ग्लोबल था? जवाब है नहीं। सबसे पहले कम्युनिकेशन होता था टेलीग्राफ के थ्रू, जहाँ मैसेज इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में भेजे जाते थे। 1858 में पहला अंडर सी टेलीग्राफ केबल अटलांटिक ओशन के नीचे डाला गया और पहली बार यूरोप और अमेरिका डायरेक्टली कनेक्ट हुए। लेकिन ये सिस्टम बहुत स्लो था, सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस जा सकते थे। इसके बाद आया टेलीफोन सिस्टम, जहां आवाज ट्रांसमिट होने लगी, और फिर अंडर सी टेलीफोन केबल बिछाए गए, लेकिन ये भी लिमिटेड था, डेटा ट्रांसफर बहुत कम होता था। फिर आया कंप्यूटर का ईरा और इंटरनेट डेवलप होना शुरू हुआ। शुरू में डायल अप कनेक्शन होते थे, जहां इंटरनेट चलाने के लिए फोन लाइन यूज होती थी। स्पीड बहुत स्लो थी, एक फोटो लोड होने में भी कुछ मिनट लग जाते थे। फिर आया सबसे बड़ा चेंज, फाइबर ऑप्टिक्स केबल, जिसमें लाइट के थ्रू डेटा ट्रांसमिट होता है, और यही केबल्स आज समुद्र के नीचे बिछे हुए हैं, जो पूरी दुनिया को कनेक्ट करती है। आज दुनिया का लगभग 95% इंटरनेट ट्रैफिक इसी नेटवर्क से फ्लो होता है। मतलब इंटरनेट हवा में नहीं चलता, बल्कि एक फिजिकल नेटवर्क है, जिसे अगर डैमेज किया जाए तो पूरी दुनिया का सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, मिडिल ईस्ट रीजन, स्पेशली रेड सी और स्टेट ऑफ हॉर्मुज एरिया सिर्फ ऑयल और गैस का चोक पॉइंट नहीं है, बल्कि ये एक डिजिटल चोक पॉइंट भी है, जहाँ से यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच इंटरनेट पास होती है। अब समझते हैं डेंजर क्या है। अगर रीजन में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो अंडर सी केबल डैमेज हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो ग्लोबल इंटरनेट कनेक्टिविटी डायरेक्टली इम्पैक्ट हो सकती है। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ थ्योरी है, तो हिस्ट्री में ऐसे इंसिडेंट पहले भी हो चुके हैं। 2008 मेडिटेरियन सी में एक साथ मल्टीपल इंटरनेट केबल कट हो गई थी, जिसका इम्पैक्ट इंडिया और मिडिल ईस्ट तक देखने को मिला था। 60 मिलियन से ज्यादा यूजर्स इससे इफेक्ट हुए थे, और इंटरनेट स्पीड ड्रास्टिकली स्लो हो गई। 2020 यमन में सिर्फ एक केबल कट हुई और पूरा देश ऑलमोस्ट इंटरनेट ब्लैकआउट में चला गया। मतलब ये कोई हाइपोथेटिकल थ्रेट नहीं है, ये रियल वर्ल्ड में पहले भी हो चुका है। सोचिए अगर ये इंटरनेशनली किया जाए तो क्या हो सकता है। अब एक और डेंजरस एंगल समझिए, ये सिर्फ फिजिकल डैमेज तक लिमिटेड नहीं है। ईरान पहले भी इंटरनेट शटडाउन और साइबर कंट्रोल यूज कर चुका है। मतलब फ्यूचर वॉर में इंटरनेट भी एक वेपन बन सकता है। लेकिन क्या ईरान पूरा इंटरनेट बंद कर सकता है? देखिए, पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद करना मुश्किल है, लेकिन अगर मल्टीपल केबल डैमेज हो जाए तो इंटरनेट स्लो हो सकता है और ग्लोबल सिस्टम डिस्टर्ब हो सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इंडिया एक रैपिडली ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी है, और इंडिया का इंटरनेट भी अंडर सी केबल पर डिपेंड करता है। अगर मिडिल ईस्ट में रूट डिस्टर्ब होता है तो इंडिया में इंटरनेट स्पीड स्लो हो सकती है, इंटरनेशनल वेबसाइट और सर्विस डिले हो सकती है, क्लाउड सर्विस और बैंकिंग सिस्टम इम्पैक्ट हो सकते हैं। मतलब इसका इफेक्ट सिर्फ ब्राउजिंग पर नहीं, बल्कि पूरी इकोनॉमी पर पड़ सकता है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझिए, इंडिया दुनिया का एक बड़ा IT हब है, और इंडिया के IT एक्सपोर्ट ग्लोबल क्लाइंट पर डिपेंड करते हैं। अगर कनेक्टिविटी स्लो होती है तो इंडिया का IT सेक्टर भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो देखा जाए, ये वॉर सिर्फ मिसाइल और टैंक का नहीं रहा, ये अब एक डिजिटल वॉर बन चुका है, जहां एनर्जी सप्लाई, इंटरनेट केबल, साइबर अटैक्स सब एक साथ यूज हो रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए, ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट का नेक्स्ट फेज बैटलफील्ड पर नहीं, बल्कि इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर लड़ा जा सकता है, क्योंकि अकेला ईरान अमेरिका और इजराइल से नहीं जीत सकता, और वो अमेरिका पे दबाव बढ़ाने के लिए अंडर सी केबल को नुकसान पहुंचा सकता है। अब सवाल ये है, क्या दुनिया इस नए डिजिटल वॉर के लिए रेडी है, या हम एक नए ग्लोबल क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं? आपको क्या लगता है, क्या इंटरनेट फ्यूचर का नेक्स्ट बैटलफील्ड बन सकता है? कमेंट में हमें जरूर बताएं, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।